दोस्तों नेटवर्क सर्किट का ये दूसरा क्वेश्चन, हम कंसेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को देखते हैं। आइए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको आई कैपिटल आई की वैल्यू निकालना है जहां पर 100 ओम के अक्रॉस आपका जो ओवरऑल करंट है वो जीरो है। यानी कि 100 ओम में आने वाला करंट जीरो है, आपको कैपिटल आई की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे? देखिए, हमारे पास कई सारे मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे जो आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले नोडल एनालिसिस बताऊंगा। नोडल एनालिसिस किसी नोड पर ही हम लगाते हैं, ठीक है। तो इसकी कंसेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। जब भी किसी नोड पर नोडल लगाते हैं तो वहाँ पे एक वोल्टेज भी हम लोग लगा देते हैं। जब इसमें बोला गया है, क्वेश्चन में बोला है कि 100 ओम के अक्रॉस करंट जीरो है, करंट इज जीरो अक्रॉस 100 ओम, यानी कि 100 ओम में जो करंट निकलने वाली है जीरो। इसका मतलब अगर करंट जीरो है तो वोल्टेज भी आपका कितना हो जाएगा? जीरो, ठीक है। तो ये वोल्टेज V की वैल्यू जीरो जाएगी, यानी कि 0 इंटू 100 दैट मीन्स जीरो, ठीक है। तो इस वोल्टेज की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया, जो कैपिटल आई आ रहा है और ये यहाँ पे हमने जो आई माना, ये एक्चुअली इस कैपिटल आई बराबर ये हो जाएगा आपका माइनस आई के, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो आपका इस प्रकार से अगर ये आपका जीरो हो रहा है तो इसमें एक इस प्रकार से लूप लगेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे नोडल का नाम ले रहा था आपके सामने, अगर मैं नोडल बोल रहा था तो ये तो आपका जीरो हो गया था, आपको क्लियर है ना। तो अगर मैं नोडल यहाँ पे लगा रहा हूँ तो आप कैसे लिखेंगे? v माइनस 10 अपॉन 50, ठीक है। ये v माइनस 10 जाने वाली बराबर आने वाली, तो हमें कैपिटल आई यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू हमें निकालना है। अच्छा, v की वैल्यू आपकी कितनी है? जीरो है यहाँ पे, तो 0 माइनस 10 अपॉन 50 इक्वस टू आई, और आई की वैल्यू आ जाएगी 1/5 दैट मीन्स माइनस 0.2 एम्पियर। तो ये तो हो गया आपका नोडल एनालिसिस, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें मैश एनालिसिस लगाना है, क्या लगाना है दोस्तों? हमें लगाना है मैश एनालिसिस। तो मैश एनालिसिस से आप इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? देखिए, मैं अपनी मर्जी से मान लूंगा ये जो टोटल कैपिटल आई है, यहाँ पे आई आ रहा है, तो इसमें जो करंट आएगा वो आएगा आई प्लस कैपिटल आई, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, जब भी आप मैच लगाएंगे तो आई प्लस कैपिटल आई बराबर हो गया आपका जीरो, जिसे मैं आई बराबर माइनस कैपिटल आई या कैपिटल आई बराबर माइनस आई बोल सकता हूँ, ठीक है ना। अब सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा कि मैंने आई बराबर माइनस आई मैंने क्यों लिखा था यहाँ पे, ठीक है ना, कि ऐसा क्यों लिखा मैंने। तो आपको पता है यहाँ पे जीरो था तो ये आई और ये अपोजिट है तो वैसा होगा, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट अगर आपको करना है मैच एनालिसिस का तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आई प्लस आई, अगर ये जीरो है, बोला है ना इसमें करंट जीरो है, तो यहां पर आपका स्मॉल आई इक्वल टू जाएगा माइनस आई। अब आप इजी तरीके से इसमें लूप लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? इसमें लूप लगा सकते हो। कैसे लूप लगाएंगे? आपको पता है ओवरऑल ये करंट आ रहा है, इसमें ये लगाएंगे, ये तो जीरो हो गया। तो आप जब लूप लगाएंगे तो इसमें होगा v इक्वस टू 50 इंटू आई प्लस 100 यहाँ पे इंटू जीरो। तो आई प्लस कैपिटल आई की वैल्यू कितनी है? जीरो, ठीक है, ये है। तो ये तो जीरो हो गया, तो आई इक्वस टू आ गया आपका, v की वैल्यू कितनी थी? 10 वोल्ट अपॉन 50, यानी कि 1/5। ये स्मॉल आई आया है लेकिन हमें कैपिटल आई निकालना, तो आपको पता है आई इक्वस टू माइनस आई दैट मीन्स माइनस 1/5, और आई इक्वस टू आपको मिल गया माइनस 0.2 एम्पियर। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कर लीजिए नोडल से, या फिर आप मैश एनालिसिस से कर लीजिए। बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट था, बस मुझे आपको मेथड सिखाना था कि हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे नोडल या मैश एनालिसिस के द्वारा। आई थिंक सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी बीच में थोड़ी दिक्कत आई है तो आप पॉज करके फिर से वीडियो को इनिशिएट करके अच्छे से देख सकते हैं। इफ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। ओके दोस्तों, नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।